हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस में आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट X है जिनके मॉलिक्यूल्स Y में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स Y प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम रिएक्टेंट को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो बताइए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इस रिएक्शन में रिएक्टेंट X है जो प्रोडक्ट Y में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रेट, या फिर आप इसे R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो ये हो जाएगा K इंटू X। और क्या बोला गया है, इस रिएक्शन को बोला गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर इसका पावर क्या होगा 2। ये हमको मिल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो आगे के लिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 भी एज्यूम कर सकते हो। अब आपको एक कंडीशन गिवन है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मीन्स आपको यहां से कंडीशन गिवन है इफ X न्यू। अब जो नया कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा 3 टाइम्स ऑफ X। तो ये 3 टाइम्स ऑफ X है। तो बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी अफेक्ट पड़ेगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो बताइए अब हम न्यू कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट न्यू क्या हो जाएगा, रेट न्यू की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास K X न्यू, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2, तो 2 ही रख लेते हैं। अब देखिए X न्यू का यहाँ से वैल्यू सिंपली आप पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा K X न्यू की जगह पे आप 3X लिख लीजिए क्योंकि 3 टाइम्स ये हाई है, और ये स्क्वायर। यहाँ से मैं 3 को अगर बाहर निकालूँ 3 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और सिंपली क्या हो जाएगा रेट न्यू इक्वल टू K, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और X की पावर 2। ये हमारा रिएक्टेंट है, उसे रहने ही दीजिए वैसे ही। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 9K, और ये हो गया हमारे पास X स्क्वायर। अब देखिए K X स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पहले इनिशियल कंडीशन में क्या था, रेट था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया हमको, रेट न्यू इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेट, जो हमारा क्या है ओल्ड है। इसे आप चाहें तो ओल्ड करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे ये बात समझ आ गया कि जब हमने रिएक्टेंट को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे आप। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। फर्स्ट केस में है डबल्ड, सेकंड केस में रिड्यूस टू हाफ। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्स्ट टाइम में अगर डबल कर दें तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड केस में आपको बोला गया है कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ कर दें तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन होगा रेट, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट A की पावर। ये ऑर्डर 2 रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 2। ये हमको मिल गया रेट एक्सप्रेशन
इस केमिकल इक्वेशन के लिए। इसे हम चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए आपको कंडीशन अप्लाई करना है। इसके अंदर दो कंडीशन दिए हैं। फर्स्ट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए क्या हो जाए, डबल हो जाए, मीन्स डबल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले से ए था, अब ये डबल हो जाएगा, तो न्यू कंडीशन देखिए यहाँ पे ए न्यू क्या हो जाएगा 2a। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से वेरी करेगा ये हमको चेक करना है। तो यहाँ से देखिए अगर नए कंडीशन के लिए अगर हम रेट की बात करें तो रेट न्यू या रेट ऑफ रिएक्शन न्यू हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा k इंटू ए न्यू, और देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या होगा 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिंपली यहाँ से देखिए आप यहाँ से ए न्यू का वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये k और ए न्यू का वैल्यू है 2a, तो ये हो जाएगा पावर 2। क्लियर है। यहाँ से इस 2 को आप सामने ले आइए तो क्या होने वाला है, यहाँ से हो जाएगा k और ये 2 की पावर 2 और अंदर में सिर्फ क्या रहेगा a, और ये हो गया a की पावर 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 और ये k और ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए इतना जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले से हमने इस केमिकल रिएक्शन के लिए एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए रेट न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा वाला, ओल्ड वाला। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ आ गया कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन में 2 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दे या डबल कर दे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। अब सेकंड केस है हमारे पास, अगर इसी केमिकल रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर का है इसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो सेकंड केस है हमारे पास, अगर हम इसे हाफ कर दें तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली जो ए न्यू होगा वो हो जाएगा पहले जो ए था उसका हाफ। क्लियर है। तो इसके लिए न्यू रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, रेट न्यू हो जाएगा k और अगेन ए न्यू की पावर 2, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, k हो गया और ए न्यू इस कंडीशन में क्या है a/2 और ये हो जाएगा पावर 2। यहाँ से इस 2 को बाहर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा k इंटू यहाँ से हो जाएगा 1/2 की पावर, यहाँ से मैंने नीचे से 2 को बाहर ले आया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर में a की पावर 2। इसे और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 1/4 इंटू k इंटू a की पावर 2। अब इतना को आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन प्रीवियस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से रेट न्यू, या फिर आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन न्यू, ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ रेट, कौन सा वाला, ओल्ड वाला। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ आ गया कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर दे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 4th टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कितना, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स 1/4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4 टाइम्स। क्लियर है। तो इस तरह से हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन होने पर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से वेरी करेगा ये हमने देख लिया। तो नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, गिवन एक रिएक्शन गिवन है जिसमें रिएक्टेंट है A+3B जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है 2C+D। दिस रिएक्शन इज
फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड व्हाट। आपको पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड बाय अ फैक्टर ऑफ, और कितने फैक्टर से उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको दो अलग अलग रिएक्टेंट है उनके अकॉर्डिंग ऑर्डर गिवन है, और साथ में दोनों में वेरिएशन करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ये आपको पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन है यहाँ पे A प्लस 3B जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है 2C प्लस D। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन दैट इज ROR और यू कैन से रेट इज इक्वल्स टू K, और ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स पे। तो पहला रिएक्टेंट है हमारे पास A और सेकंड रिएक्टेंट है B। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर गिवन है। कैसे गिवन है, इसमें बोला है दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A। इसका मतलब रिएक्टेंट A का पावर कितना होगा 1। अगर आप मेंशन करना नहीं चाहो तो भी कोई बात नहीं, 1 को हमको लिखने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, और इस B के रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर 2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। इस तरह से इस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन लिखा है इसमें एक कंडीशन अप्लाई करना है। क्या कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला गया है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर A का जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया जाए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, और B को क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कितने फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है अगर A का जो न्यू कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाए डबल हो जाए, मतलब पहले था A अब ये हो जाएगा 2A। क्लियर है। एंड साथ ही जो B का न्यू कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगा हाफ, मीन्स पहले था B अब ये हो जाएगा B/2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम न्यू रेट एक्सप्रेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन न्यू इक्वल्स टू K A न्यू। इसका ऑर्डर 1 आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर B न्यू, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो ये हमने लिख दिया 2। अब आप दोनों ही न्यू कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ROR न्यू इक्वल्स टू K, और यहाँ पर A न्यू कितना है, A न्यू है हमारे पास 2A, और B न्यू कितना है, ये है B/2 और साथ में इसका पावर 2। क्लियर है। देखिए इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, ये है K और यहाँ क्या हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा तो इनटू 2 और ये हो गया A। यहाँ से देखिए ये 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और साथ में इसका पावर भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, ये 2 स्क्वायर तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B और साथ में हो गया स्क्वायर। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। तो फाइनली क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर R न्यू हो जाएगा, यहाँ पे मैं सामने लिख लेता हूँ इसको 1/2, और जो अंदर में बच रही है चीजें क्या है K A B की पावर 2। अब देखिए ये जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन को जो हमने इनिशियली एज्यूम किया हुआ है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 1/2 और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, आप चाहे तो इसे ओल्ड भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन न्यू इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड अपॉन 2, ये हमको मिल गया रिलेशन।
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अब जो हमारा नया वाला रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और कितना डिक्रीज हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्लियर है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी गिवन है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें फर्स्ट डिक्रीज हो गया और सेकंड किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ, बाय 2 से। देखिए यहां से 2 से डिक्रीज हो गया, तो ये आपका आंसर बी है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन गिवन है आपको 2A जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट A2 में। The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक के हमको क्या पूछा जाता था, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होता था, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन होगा ये गिवन होता था, फिर हमको पूछा जाता था कि रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरह से वेरिएशन होगा। बट इस बार क्या किया गया है, इस बार हमको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन होना है ये दिया है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में क्या वेरिएशन मिलेगा ये भी गिवन है, और आपको पूछा गया है रिएक्शन का ऑर्डर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है हमारे पास 2A और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा A2। अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन और यू कैन से रेट इक्वल टू K और ये हो जाएगा A। अब इसका ऑर्डर ही तो आपको नहीं पता है, तो ऑर्डर आप क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। इसका ऑर्डर हम एज्यूम कर लेते हैं n। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n कभी भी इस स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, जो हमने थ्योरी लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से समझा है। तो हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं और इसे हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर हम इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को देखिए, क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है कि अगर हम इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दैट इज A न्यू कितना कर दे, 3 टाइम्स कर दे, मींस 3A कर दे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो नया वाला होगा ना, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन न्यू, ये क्या होगा, ये ओल्ड वाले रेट ऑफ रिएक्शन का 27 टाइम्स हो जाएगा। ये इस तरह से 27 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप चाहेंगे तो इसे रेट ऑफ रिएक्शन को ओल्ड भी लिख सकते हैं, चलिए ओल्ड ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है, ये क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड की वैल्यू हमने पहले ही एज्यूम कर ली है। अब रेट ऑफ रिएक्शन न्यू आप रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए, फिर सिंपली इसमें पुट कर दीजिएगा, फिर आपको n दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यू कंडीशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन न्यू ये हो जाएगा हमारे पास K इंटू A न्यू, और इसका ऑर्डर क्या एज्यूम कर लेंगे, अगेन पावर n। अब देखिए इस A न्यू की वैल्यू हमें जो गिवन है इस कंडीशन में उसे अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये K और ये हो जाएगा 3A की पावर n। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से K और ये हो जाएगा 3 की पावर n और ये हो जाएगा A की पावर n। ये आपको आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इसीलिए हमने अभी इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हो, क्लियर है। अब देखिए हमको सिंपली ये जो कंडीशन गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस कंडीशन में सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखिए जो कंडीशन हमें गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन न्यू इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड। रेट ऑफ रिएक्शन न्यू आपके पास ये मिल चुका है, चलिए अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा K और ये हो जाएगा 3 की पावर n A की पावर n इक्वल टू 27। रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड हमारे पास क्या है, ओल्ड है हमारे पास K इंटू A की पावर n। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कुछ चीजें इसमें से कैंसल आउट हो रही है। क्या क्या कैंसल आउट हो रही है, जो कैंसल हो रही है हम कैंसिल कर लेते हैं। ये K और ये K कैंसिल हो गया,
यहां से देखिए a की पावर n, a की पावर n, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, देखिए हमारे पास बच गया यहां 3 की पावर n और इधर बच गया 27। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने क्लास 9-10 में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक पावर वाला क्वेश्चन है, और जब भी बेस और पावर वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी अननोन हो तो आप समझ जाइए आपको इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मीन्स हमारे पास अगर अननोन पावर में है, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, आप चाहें तो अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली बायो वाले स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आराम समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये पावर में क्या है n, जो हमारा अननोन क्वांटिटी है, तो आप समझ लीजिए कि अगले तरफ भी पावर में कुछ नंबर आने वाला है और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से वही इसका आंसर होगा। कैसे होगा समझिए, अगर हमारे पास बेस में यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमको भी यहाँ पर बेस में सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में लाना है। मींस इस 27 को हमको 3 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 3, यहाँ ऊपर में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जो करना है यहाँ पे करना है। तो देखिए इस 27 को क्या मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3। क्लियर है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए इसे 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। क्या 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो इसे मैंने लिख लिया 3 की पावर 3। अब देखिए एक लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिखता हूं इसको 3 की पावर n इक्वल टू, ये क्या है 3 की पावर 3। अब बताइए ये दोनों क्या है, इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो सिंपल सी बात है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पर n है और यहां पे 3 है, इसका मतलब यहां पर भी 3 होगा, तभी तो ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगा। क्लियर है, मींस अगर इन दोनों का बेस इक्वल है तो इन दोनों का पावर भी सेम होगा। दैट मींस यहां पे आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 3। क्लियर है, यहां पर जो पावर है यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3, और इस तरह से पता चल गया कि हमारे पास ये जो रिएक्शन गिवन है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए आप।